नमस्कार। देश में पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई की तैयारी शुरू है। सभी पार्टियां बिना शर्त अपना समर्थन दे रही हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री डिसीजन लेंगे वो सब मान्य होगा, लेकिन उसी के पीछे रोज़ कुछ न कुछ अपवाद के तौर पर विपक्षी पार्टियों के द्वारा उत्पात किया जाता है। जैसे अभी राफेल का एक उदाहरण है जिसमें उसको नींबू पहना के और दिखा के वो व्यंग किया गया। इसके बाद बंगाल की मुख्यमंत्री मुर्शिदाबाद जाकर और ये कह रही हैं कि इसके जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दा उठाया गया कि इसलिए हिंदुओं के साधने के लिए ये समय इन सब मुद्दों को या स्टेटमेंट के द्वारा लोगों को भरमा के देश की मुख्य समस्या से अलग करने का प्रयास है। लेकिन जो मॉक ड्रिल का इशू अभी आया है, देश 54 साल बाद जब एक वार के सिचुएशन में आ रहा है, तो मॉक ड्रिल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी गाड़ी की लाइट, शहर की लाइट, स्ट्रीट लाइट और घरों की लाइट से जो आइडेंटिफिकेशन प्लेन के द्वारा की जाती हैं या बीपन्स आज मॉडर्न हैं उनके द्वारा की जाती हैं, वो पिन पॉइंट पे एक्यूरेट अटैक कर देती हैं। तो कैजुअल्टी कम हो इसलिए सरकार को ये दिया गया है कि कैजुअल्टी के बाद कैसे प्रोटेक्शन हो, कैजुअल्टी के नहीं होने देने के लिए क्या क्या नियम फॉलो करने हैं, ये सारा है। और गवर्नमेंट ये भी देखना चाहती है कि सायरन का इतने बड़े शहर हैं, सड़कों पे गाड़ियां हैं, उनको कैसे पता चलेगा? रेडियो के द्वारा या आपके मोबाइल फ़ोन पर ये सारे सिग्नल्स आएंगे। इस तरीके की व्यवस्था और प्रैक्टिस करने की बात हो रही। पीछे भी एक ये हुआ था ड्रिल, कोरोना में भी हुआ था, उसमें भी। तो उसी के क्रम में जब इस लेवल पे सरकार के काम हैं, तो दूसरी तरफ पॉइंट उठ रहा है कि अदर कंट्रियों के क्वेश्चन है कि आप आतंकवाद के खिलाफ लड़िए, आतंकियों के खिलाफ लड़िए, कंप्लीट किसी कंट्री के खिलाफ वार में क्यों जाना चाहते हैं? ये एक पॉइंट जुनून है, जिसके लिए सरकार ने बताया कि पाकिस्तान की आर्मी हमारे बॉर्डर पर लगातार अटैक कर रही है और हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो ये इसे वार ही समझा जाए, ये आतंकवाद नहीं है, क्योंकि आर्मी अटैक कर रही है, आतंकवाद में वो खुद इन्वॉल्व हैं। इस पे लोगों का, कंट्रियों का राय बन रहा है। और इस बीच में भारत की व्यवस्था को देख के, भारत की सामाजिक स्थिति को देख के, यहाँ के मुस्लिम और हिंदू की जो एकता है देश के लिए, देश प्रेम है, उसे देखकर पाकिस्तान के मौलाना और जनता जो है मना कर दी कि मैं पाकिस्तान के मिलिट्री का समर्थन नहीं करूंगा अगर वार होता है, क्योंकि ये मिलिट्री चाहे वार हो या ना हो हमेशा हमारे नागरिकों का, हम लोगों का शोषण करती है, हम इनसे मुक्ति चाहते हैं। तो डिप्लोमेटिक रूप और पब्लिक को, पाकिस्तान की पब्लिक को अपने फेवर में कर लेना, ये लड़ाई से बड़ी सफलता इसको माननी चाहिए। जिस देश की जनता अपनी आर्मी के खिलाफ हो जाए, वो आर्मी कितनी देर तक टिक पाएगी और वहाँ की जनता क्या चाहती है, आप इससे उम्मीद लगा सकते हैं। और वो लोग बगावत किए हैं, उन लोगों के शब्द हैं जो पाकिस्तान आर्मी के कोर प्लेस के हैं, बलूचिस्तान और टीटीपी के एरिया के नहीं।
तो ये समझो कि वहाँ के तीनों जगह पे पीओके, टीटीपी, बलूचिस्तान और इनका कोर पाकिस्तान, ये तीनों जगह, चारों जगह के नागरिक जो हैं त्रस्त हैं। वो देख रहे हैं कि कब मुझे यहाँ की सेना से मुक्ति मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आज भारत की सेना पाकिस्तान के नागरिकों के लिए मुक्तिवाहिनी सेना बनने जा रही है। इस अचीवमेंट को एक बड़ा अचीवमेंट समझें। और जो हमारे विदेशी पॉलिसी है, विदेश की राजनीति है, उसमें पाकिस्तान अभी तक सब देशों से दूरी हट रहा है, कोई उसका समर्थन नहीं कर रहा। दो एक है, एक तुर्की है, वो स्टेटमेंट कुछ देता है और आइटम कुछ भेजता है, उसकी बात अलग है। चाइना भी ये कहता है कि हम युद्ध की स्थिति में आपको सप्लाई नहीं दे सकते। तो बहुत सारी चीज़ें उनको आ रही, क्योंकि चाइना चाहता है कि हमें परमानेंट बिजनेस और रास्ते मिलें। उसको पता है पाकिस्तान के साथ रह के, पाकिस्तान की सिचुएशन में उसे कभी भी भारत के थ्रू या भारत के डिस्प्यूटेड लैंड से रास्ते नहीं मिल पाएंगे। वो इसलिए झुकेगा और भारत का सहयोग, भारत का विरोध नहीं करेगा, सहयोग यदि नहीं करता तो। इसमें भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वार बिना लड़े किसी कंट्री की मिलिट्री को डिमोलाइज कर दे, तो वो कहिए कि बहुत बड़ी अचीवमेंट भारत की है। और यहाँ के जनता को बिना कैजुअलिटी हुए अगर सारी चीज़ें मिल जाएं, तो उस पर देश की जनता को गर्व होना चाहिए। यहाँ की सरकार के ऊपर, यहाँ के सिस्टम के ऊपर, यहाँ के आर्मी के ऊपर, यहाँ की डिफेंस पूरे ग्रुप के ऊपर, कि आज इनकी क्षमता देश की क्या है और किस स्थिति में कैसा माहौल हो गया कि एक देश की पूरे नागरिक आज भारत के सपोर्ट में खड़े हैं, उसी देश के जहाँ आक्रमण होने जा रहा है। ये अब सोचने की बात है भारत के नागरिकों को कि अगर देश संपन्न होगा तो देशभक्ति वो करेंगे, अगर देश नहीं संपन्न होगा तो लोगों में फूट होगी, लड़ाई होगी, आपसी कलह होगा। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। लेकिन वहाँ शोषण जनता का आर्मी कर रही, भारत में ऐसी स्थिति कहीं नहीं है। और एक प्रजातंत्र देश होने के नाते आप देख सकते हैं, आप अनुभव करें कि यहाँ पर यदि कोई ज़बरदस्ती कोई उद्दंड नहीं करता, कोई ऐसा संविधान के खिलाफ या भारतीय दंड संहिता के अनुसार कोई अपराध नहीं करता, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अपराधियों के खिलाफ ही कार्रवाई होती है। अब मेजॉरिटी किसकी है, कैसी है, ये अपराध से डिसाइड होती है। लेकिन यहाँ वैसा माहौल नहीं है कि जैसा पाकिस्तान में है। तो यहाँ देश के हर एक धर्म के लोग अपने को सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं और देश के साथ इस लड़ाई के लिए एक स्वर में बोल रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज का भारत किस हद तक आगे बढ़ गया है और विश्व में अपना परचम कहाँ फहरा रहा है, इसे देखना होगा, समझना होगा और देश का साथ देना होगा। नमस्कार, धन्यवाद।